वेलकम टू द फिफ्थ एपिसोड ऑफ स्विंग ट्रेडिंग सीरीज। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टी टाइम फ्रेम मोमेंटम स्ट्रैटेजी। इट इज़ नॉट अ स्ट्रैटेजी इन पर से बट एक कॉन्सेप्ट है कि मोमेंटम को आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। एंड इन माय वीडियोस ऑन दिस चैनल आई हैव कवर्ड दिस कॉन्सेप्ट। तो ये दिस कॉन्सेप्ट वुड बी नथिंग न्यू, बट मैं इसको एक अलग तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो मल्टी टाइम फ्रेम मोमेंटम स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने से पहले अगर आपने न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से करिए। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स लिखते हैं और इस सीरीज़ में आप कमेंट करते रहिए। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। इसमें क्या आपको और डिटेल्स चाहिए या कोई टॉपिक चाहिए जो मैं कवर करूँ, उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम मोमेंटम, अभी दो टर्म्स के पीछे हम इसको समझ रहे हैं कि एक है मल्टी टाइम फ्रेम, दूसरा है मोमेंटम। So to understand momentum we need help from rate of change of price। या तो हमें कोई एक रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस का कोई इंडिकेटर यूज करना पड़ेगा जो मोमेंटम बताएगा, या तो कोई पैटर्न को साथ में लेकर हमें समझना पड़ेगा। इन द थर्ड एपिसोड ऑफ दिस सीरीज, जिसमें हमने डिस्कशन किया था रिलेटिव स्ट्रेंथ और आरएसआई के ऊपर, कि एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर है जो आपको रिलेटिव मोमेंटम के बारे में बताता है और आरएसआई आपको एब्सोल्यूट मोमेंटम के बारे में बताता है। तो हम ये दोनों कॉन्सेप्ट को साथ में कनेक्ट करते हुए एक सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिस्टम के रूल्स काफ़ी सिंपल है। हमें चाहिए मोमेंटम ऑन ऑल टाइम फ्रेम्स। मल्टी टाइम फ्रेम में हमें मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम को एक सिंपल सीखने का तरीका ये है कि हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एज एन इंडिकेटर यूज करें और एक सर्टेन पैरामीटर के ऊपर आइडेंटिफाई करें। फॉर मी द मोमेंटम इज बुलिश, और इसके ऊपर एक डिटेल सीरीज ऑन द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड की हुई है। मैं इसका जो लिंक है वो पूरे प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा। तो अगर आपको आरएसआई के बारे में और ज़्यादा डिटेल में समझना है तो आप पूरी सीरीज देख सकते हैं। कुछ 5 या 6 वीडियोस की सीरीज है विच कवर्स एवरीथिंग अबाउट आरएसआई। मैं उसका एक एडॉप्टेशन, उसकी लर्निंग्स इसके अंदर एडॉप्ट कर रहा हूँ। आरएसआई हमें चाहिए कि आरएसआई इज अबाउ 60 ऑन मंथली टाइम फ्रेम। मतलब हम ये देख रहे हैं कि आरएसआई जो जोन कॉन्सेप्ट है उसका आरएसआई बुलिश जोन में प्राइस ऑलरेडी और सुपर बुलिश जोन में, क्योंकि 60 to 80 इज अ सुपर बुलिश जोन। I want RSI on monthly time frame chart to be above 60. I want RSI on weekly time frame to be also above 60. बट RSI ऑन डेली टाइम फ्रेम आई वॉन्ट द प्राइस टू बी कंसोलिडेटिंग। तो प्राइस जब कंसोलिडेट कर रहा है और उसके बाद ब्रेकआउट देता है, मतलब RSI 60 के नीचे ट्रेड कर रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, बट अब ब्रेकआउट देता है, मतलब RSI एक पैटर्न का ब्रेकआउट, मतलब एक पैटर्न का ब्रेकआउट आता है प्राइस में और RSI में भी ब्रेकआउट आता है। RSI ऑल्सो गोज अबव 60। अगर ये तीनों जब भी कंडीशन मैच हो जाती है तब हम ये ट्रेड में पार्टिसिपेट करते हैं। द आइडियल एंट्री आर ऑफ टू फॉर्मेट्स। एक है ब्रेकआउट की एंट्री और एक है पुल बैक की एंट्री। अब जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं वो ब्रेकआउट में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। पुल बैक ट्रेडर थोड़ा रिस्क एवर्स ट्रेडर्स होते हैं जो एक कंफर्म हो जाता है कि ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है और वो ब्रेकआउट जब भी पुल बैक का एक पैटर्न बनाता है वहां पे हम पार्टिसिपेट करते हैं। दोनों अप्रोच इसमें अडॉप्ट किए जा सकते हैं बेस्ड ऑन योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हैं तो आप ब्रेकआउट के फॉर्मेट को फॉलो करिए, अगर आप पुल बैक ट्रेडर हैं तो पुल बैक के फॉर्मेट को फॉलो करिए। अब क्योंकि मैं हालांकि एक पुल बैक ट्रेडर हूं तो मैं वो वाले कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा एक डिस्कशन करूंगा, बट ये सिस्टम दोनों तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। द आइडिया इज we want to participate when monthly time frame RSI is above 60, weekly time frame RSI is also above 60 और daily time frame में वो 60 के अभी नीचे है। जब हम स्कैन करके उसको आइडेंटिफाई करेंगे तब वो 60 के नीचे और हम उसके ब्रेकआउट में पार्टिसिपेट करें। तो जब कभी भी पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है, मतलब जो भी पैटर्न हम ट्रेड कर रहे हैं उसका ब्रेकआउट आ रहा है, साथ साथ में RSI भी 60 के ऊपर जाता है, वो हमारा एंट्री ट्रिगर है। हम वो बोलेंगे दैट कैंडल बिकम्स आवर ब्रेकआउट कैंडल। नेक्स्ट डे जिस दिन ब्रेकआउट आए, क्योंकि ये सारी एंट्री तो डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि आपने मंथली पे RSI अबव 60 देखा, वीकली पे RSI अबव 60 देखा और डेली पे हम देख रहे हैं कि RSI अबव 60 की अभी बिलो 60 है। एक पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है और पैटर्न के ब्रेकआउट के साथ साथ RSI भी 60 के ऊपर चला जाता है। तो इस केस में जो कैंडल RSI 60 के ऊपर चली गई है और पैटर्न के ऊपर भी है तो हम इसे बोलेंगे ब्रेकआउट कैंडल। ब्रेकआउट कैंडल इज अ ट्रिगर कैंडल कि इधर ट्रेड इनिशिएट होगा। बट कैसे इनिशिएट होगा कि दिस इज अ ब्रेकआउट कैंडल, द नेक्स्ट डे जो भी प्राइस ओपन होगा वहां पे पार्टिसिपेट करेंगे और ब्रेकआउट कैंडल जो है उसका लो आपका स्टॉप लॉस होगा। अब
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जो मेथड है इसको हम आने वाले एपिसोड में डिस्कस करने वाले। अब बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मेथड अभी भी डिस्कशन के लिए बाकी है। 3 तरीके से हम ट्रेल कर सकते हैं स्टॉप लॉस को, उसको हम डिस्कस करेंगे आने वाले एपिसोड में। बट यहाँ पे हमें देखना है कि द कोर स्टॉप लॉस इज लो ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल। तो जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि जो भी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आ रहा है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ब्रेकआउट कैंडल का लो जो है उसको स्टॉप लॉस रख रहे हैं। अब पुल बैक ट्रेडिंग की बात करते हैं। तो पुल बैक ट्रेडिंग में क्या होता है कि फर्स्ट यू विल गेट अ ब्रेकआउट। अब जब कभी भी मार्केट स्ट्रक्चर लो पैटर्न बने, मतलब 2 लोअर क्लोज एंड अ हायर क्लोज, ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में हाउ टू ट्रेड कैंडलस्टिक के कोर्स में डिस्कस किया हुआ है। बहुत डिटेल एलॉबरेट तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर लो और उसको कैसे ट्रेड करना है वो वहाँ पे है। बट उसका एक सिंपल कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ कि 2 लोअर क्लोजेज और एक हायर क्लोज हो जाता है। अब इसका एक सिंपल एडॉप्टेशन है कि अगर एनगल्फिंग पैटर्न या मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ मार्केट स्ट्रक्चर लो पैटर्न। तो जब कभी भी मार्केट स्ट्रक्चर लो पैटर्न बनता है हम वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कीपिंग लो ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर लो एज स्टॉप लॉस। अब कंसिडरिंग कि ये पूरा मार्केट स्ट्रक्चर का जो पैटर्न है वो 60 RSI के ऊपर बनना चाहिए, क्योंकि हम मोमेंटम को ट्रेड कर रहे हैं। सो मल्टी टाइम फ्रेम मोमेंटम स्ट्रेटेजी है, मतलब हर एक में RSI शुड बी अबव 60। सो दैट्स द लॉजिक। अब इसके साथ साथ एक फाइनल कंडीशन है कि जब कभी भी ब्रेकआउट आ रहा है, चाहे वो ब्रेकआउट का है या पुल बैक का है, जब भी हमारी एंट्री बन रही है तब हम RS रिलेटिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं ऑफ लास्ट 60 पीरियड, जो 60 डेली टाइम फ्रेम के इस पे देख रहे हैं, तब वो जीरो लाइन के ऊपर होना चाहिए। सो RSI शुड बी अबाउट जीरो लाइन विच इज कंफर्मिंग दैट द स्टॉक इज रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग। अब ये मार्केट फेजेस पे डिपेंड करता है कि जब ब्रेकआउट आ रहा है तब स्टॉक रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है या नहीं, क्योंकि एक थॉट प्रोसेस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इंडेक्स करेक्ट कर रहा है बट साथ साथ में स्टॉक अपनी जगह पे होल्ड कर रहा है, वो प्राइस होल्ड कर रहा है, वो करेक्ट नहीं कर रहा, तभी भी स्टॉक रिलेटिवली आउट परफॉर्म हो सकता है। सो इवन इफ द स्टॉक इज कंसोलिडेटिंग, द स्टॉक कैन रिमेन RS पॉजिटिव। इसलिए हम एब्सोल्यूट और रिलेटिव मोमेंटम दोनों को कंबाइन करते हुए ट्रेड कर रहे हैं कि स्टॉक में भी अपना मोमेंटम हो विच इज RSI, और विजविस पूरे मार्केट में भी ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो हम रिलेटिव स्ट्रेंथ को भी कंसीडर कर रहे हैं। अब हम चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। मैं आया हूँ लेकर TNT1 मेंबरशिप, जहाँ पे आप मेरे से कैंडलस्टिक, रेंको एंड P&F चार्ट सीख सकते हैं। हम हर हफ्ते मिलके वीकली एनालिसिस करेंगे। हर महीने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए मंथली कॉन्सेप्चुअल वेबिनार्स करेंगे। अगर आप एक स्ट्रक्चर में मार्केट को मास्टर करना चाहते हैं देन सब्सक्राइब टू TNT1, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब सबसे पहला स्टॉक है 361। अब यहाँ पे देखिए कि दिस इज द पॉइंट वेयर वीकली टाइम फ्रेम RSI, यहाँ पे RSI देखिए कि मैंने 40-60 की लाइन लगा दी और 40-60 का रेंज मैंने मार्क कर दिया, तो RSI कंसिस्टेंटली 60 के ऊपर है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम चार्ट। अब यही डेली टाइम फ्रेम में आप ऑब्जर्व करेंगे तो दिस इज अ कंसोलिडेशन, एक रेजिस्टेंस लेवल है, उसका ब्रेकआउट आ गया। अब ये जब भी ब्रेकआउट आ रहा है इस केस में आप देखिए द RS इज अबव जीरो लाइन, तो ऑलरेडी स्टॉक जो है वो रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है, और इस पॉइंट पे RSI जो है वो 60 के ऊपर भी चला गया, और इनफैक्ट जब भी इसने ब्रेकआउट दिया, क्योंकि इसका प्रीवियस हाई यहाँ पे है, तो ये प्रीवियस हाई को जैसे ही इसने क्रॉस कर दिया RSI वॉज ट्रेडिंग अबाउट 60 लेवल्स। तो ये अपने हमारे लिए एक सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो हम कैसे ट्रेड करें? दिस बिकम्स द ब्रेकआउट कैंडल। ब्रेकआउट कैंडल का नेक्स्ट डे विच इज ऑन 28th of June, और जूम इन कर देता हूं मैं कि ऑन 28th of June 2024 जैसे ही मार्केट ओपन होगा हम बाय करेंगे, कीपिंग लो ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल एज स्टॉप लॉस। नाउ डिपेंडिंग ऑन द रेंज ऑफ ब्रेकआउट कैंडल स्टॉप लॉस डिटरमाइन होगा, क्योंकि कैंडल स्टिक में क्या हमारे हाथ में नहीं है कि वो कैंडल का लेंथ क्या होगा। सो लो ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल विल बी आवर स्टॉप लॉस। सो इफ द रिस्क इज नॉट अफोर्डेबल विल मिस द ट्रेड। अब इसके कुछ सेट ऑफ रूल्स आपको बनाने पड़ेंगे कि कौन से ट्रेड आप अवॉइड करेंगे इफ योर रिस्क इज, इफ यू डोंट फील लाइक टेकिंग अ रिस्क ऑफ ग्रेटर देन 3%, यू अवॉइड द ट्रेड, राइट। अब जैसे ये कैंडल है, इसका रेंज है 5% का, तो दिस कैंडल इटसेल्फ इज अ 5% कैंडल, तो अगले दिन आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस ऑलरेडी 5% का है। तो अगर ये अफोर्डेबल नहीं है तो यू अवॉइड इट। अब नेक्स्ट डे अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, सो दिस इज अ मार्केट स्ट्रक्चर लो पैटर्न, तो ये ब्रेकआउट एंट्री तो हमें मिल गई कि 27th of June को ब्रेकआउट कंफर्म हो गया। अब इसमें ट्रेड लेने की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप अगले दिन मॉर्निंग में जो प्राइस है उसमें पार्टिसिपेट करें, या तो आप 3 बजे के आसपास जो प्राइस होगा उधर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि 3 बजे मतलब ऑलमोस्ट
प्राइस लॉक हो ही गया कि वो जो कैंडल है वो लॉक हो ही गई है, तो अब 3 बजे जो भी प्राइस होगा आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कीपिंग द सेम डेज लो एज स्टॉप लॉस, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस तो वो कैंडल का लो ही है। तो वैसे भी पार्टिसिपेट किया जा सकता है या नेक्स्ट डे, और मे बी इफ यू आर अ पुल बैक ट्रेडर यू कैन पार्टिसिपेट एट मार्केट स्ट्रक्चर लो। तो मैंने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर लो को मार्क किया हुआ है। अब इस केस में आप देखिए RSI इज ऑल्सो अबाउ 68 है, और साथ में RS इज ऑल्सो अबाउ द जीरो लाइन, तो यहाँ पे ये मोमेंटम कंफर्म कर रहा है। सो एब्सोल्यूट मोमेंटम और रिलेटिव मोमेंटम कंफर्म हो रहे हैं। उसके साथ में मैंने मूविंग एवरेजेस प्लॉट किए हुए हैं ऑफ 50, 150 एंड 200 पीरियड। इसके ऊपर मैंने डिस्कशन किया था ट्रेंड एनालिसिस के एपिसोड में, तो वो आप एक बार रिवाइज कर लीजिए अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए कि दिस इज द कंसोलिडेशन विच इज हैपनिंग, और इसके साथ में अभी यहाँ पे आ जाते हैं, तो RSI इज अबव 60 ऑन वीकली टाइम फ्रेम, 62.84 है, मतलब ये RSI भी अबव 60 है। इंटरेस्टिंग चीज देखिए कि वी माइट गेट अ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट ऑन वीकली विच इज ऑल्सो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट ऑन डेली। RS इज ऑल्सो अबव जीरो लेवल, तो रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है स्टॉक, बट RSI अबव 60 क्रॉस हो सकता है इफ वी गेट अ ब्रेकआउट, तो अवेटिंग अ ब्रेकआउट वाला सेटअप है, तो मैंने इसको मार्क कर दिया है। दो दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग रिकमेंडेशन, हम ये कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं इसलिए मैं ये साथ साथ में कर रहा हूँ। और हालांकि जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है ये पोस्ट होने वाला है काफ़ी टाइम के बाद, तो इनफैक्ट ये मूव आ चुका होगा, तो आप पीछे जाके इसको देख भी सकते हैं कि कितना अच्छे से ये ट्रेड परफॉर्म किया है, राइट। सो अब BSE में आ जाते हैं। BSE के इसमें ये स्टॉक में आप ऑब्जर्व करिए कि RSI इज अबाउ 60, ऑन 16th ऑफ सितंबर इट वेंट अबाउ 60। इसके साथ साथ में यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, तो सो ये 1st ऑफ अप्रैल 16th ऑफ अप्रैल 2024 से लेके ये डेली टाइम फ्रेम में दिस वाज अ कंसोलिडेशन। ये कंसोलिडेशन जब हो रहा था, यहाँ पे जब ब्रेकआउट आया RSI वेंट अबाउ 60। अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, सो BSE में दिस इज अ ब्रेकआउट, एग्जैक्टली ये जो ब्रेकआउट आया यहाँ पे, दिस इज अ ब्रेकआउट कैंडल, जीरो RS आउट परफॉर्मेंस आ गया था, एंड अगेन ब्रेकआउट अबाउ द 60 RSI। अब वापस से यहाँ पे आगे चल के यहाँ पे देखते हैं, तो दिस इज वन मोर एग्जाम्पल ऑन द सेम स्टॉक की कंसोलिडेट कर रहे हैं। RS जीरो लाइन के ऊपर क्रॉस हुआ, RSI भी 60 के ऊपर क्रॉस हो गया, एंड दिस इज द ब्रेकआउट कैंडल, सो दिस इज अ ब्रेकआउट ट्रेड। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इस पीरियड में हमें वीकली चार्ट पे क्या देखना है कि RSI इज अबाउ 60, तो ये पूरा जो रेंज है ये तो RSI अबाउ 60 है, यहाँ पे ब्रेकआउट आया तो RSI अबाउ 60 ऑन वीकली टाइम फ्रेम इज कंफर्म, ऑन मंथली टाइम फ्रेम इट इज ऑल्सो अबाउ 60। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी क्रॉस चेक करके आई हैव एडेड दिस। सो इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे दिस इज अ ब्रेकआउट कैंडल ऑन 19th ऑफ अगस्त 2024 की ब्रेकआउट आ चुका है। उसके बाद एक मार्केट स्ट्रक्चर लो पैटर्न बना है यहाँ पे, तो अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हैं तो इसका हाई जो ब्रेकआउट कैंडल जहाँ पे एस्टैब्लिश हो गई वहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं, या तो अगले दिन जो भी प्राइस आएगा उधर हम ट्रेड लेंगे, कीपिंग लो ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल है स्टॉप लॉस, राइट। इसके साथ में द ट्रेड इज ऑन गोइंग। अब हम आगे चलते हैं दीपक फर्टिलाइजर्स पे। यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं ऑन द वीकली चार्ट, ऑन द वीकली चार्ट RSI इज अबाउ 60, तो ऑन 18th ऑफ जून को ही RSI अबाउ 60 आ गया था ऑन वीकली चार्ट। ऑन 16th ऑफ जून, ये जो 16th एंड 18th ऑफ जून अभी भी ब्रेकआउट नहीं आया, ब्रेकआउट आया है ऑन 8th ऑफ जून जुलाई 2024, 8th ऑफ जुलाई 2024 में आया, तो यहाँ पे हम पार्टिसिपेट करते हैं ऑन द ब्रेकआउट चार्ट विच इज दिस द ब्रेकआउट कैंडल, और ब्रेकआउट कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस होता है जो ट्रिगर हो गए। देन यू गॉट अ मार्केट स्ट्रक्चर लो पैटर्न, तो ये मार्केट स्ट्रक्चर लो पैटर्न जो है वो भी 60 RSI के ऊपर बना, RS पॉजिटिव स्टॉक, राइट, और यहां से आप ये ट्रेड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टॉक इज FSL। FSL में ऑब्जर्व करते हैं, तो दिस इज अ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, कि कंसोलिडेशन ब्रेकआउट कर रहा है, RS भी आउट परफॉर्मेंस में है, RSI भी 60 के ऊपर है, एंड यू पार्टिसिपेट एट दिस ब्रेकआउट, तो ये कैंडल का ब्रेकआउट आ गया, रेंज के ऊपर चला गया, लो ऑफ दैट ब्रेकआउट बिकम्स योर स्टॉप लॉस। दिस इज अ मार्केट स्ट्रक्चर लो फॉर अ पुल बैक ट्रेडर, तो पुल बैक ट्रेडर मार्केट स्ट्रक्चर लो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ऐसे काफी सारे मार्केट स्ट्रक्चर लो पैटर्न्स बन चुके हैं, जैसे यहाँ पे भी एक और मार्केट स्ट्रक्चर लो पैटर्न बना है, यहाँ पे भी पार्टिसिपेट किया जा सकता है, राइट। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्टॉक। मैं काफ़ी क्विकली ये एग्जांपल्स बता रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने काफ़ी बार इस चैनल पे डिस्कशन किया हुआ है, तो अगर आप ये चैनल के साथ कंसिस्टेंटली जुड़े हुए हैं तो आपको ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट्स पता होंगे। नेक्स्ट स्टॉक में देखते हैं, सो कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेशन आप देखिए कि इफ़ आई एम एबल टू मार्केट, ये एक हाई लेवल है, लेट मी
मार्केट प्रिसाइजली कि ये एक रेक्टेंगल पैटर्न है और ये रेक्टेंगल पैटर्न का यहाँ पे ये ऑन 27th ऑफ जून ब्रेकआउट आया। सो ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट का लो जो है ये आपका स्टॉप लॉस होगा। दिस इज अ मार्केट स्ट्रक्चर लो। तो यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडर पार्टिसिपेट करेगा 27th ऑफ जून 2024 को, और पुल बैक ट्रेडर की एंट्री कहाँ पे होगी 9th ऑफ जुलाई 2024, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर लो पैटर्न बन गया है। ये दोनों केस में आप देखिए आरएस इज आउट परफॉर्मिंग, तो जीरो लाइन के ऊपर है, तो द स्टॉक इज रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग द बेंचमार्क। विद दैट देयर इज मोमेंटम, आरएसआई इज अबव 60। तो हमने एब्सोल्यूट और रिलेटिव मोमेंटम को कंबाइन कर दिया और अब हम ट्रेड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर रहे थे। अब अगले स्टॉक में चलते हैं विच इज आईसीआईसीआई बैंक। अब आईसीआईसीआई बैंक में अब यहाँ से जो स्टॉक्स हैं इनमें ऑनगोइंग फॉर्मेशन है। कुछ एग्जांपल्स मैंने वो ले लिए कि जो हिस्टोरिकली चल चुके हैं, अब वो एग्जांपल्स मैं ले रहा हूँ कि जिसमें ब्रेकआउट्स अवेटेड है कि आ सकता है ब्रेकआउट। अब हालांकि ये जो वीडियो जब पोस्ट होने वाला है ये उसके बाद आप ये चार्ट्स को वापस से आके कंपेयर कर सकते हैं कि कितने ट्रेड्स चले कितने ट्रेड नहीं चले। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि सारे ट्रेड्स नहीं चलते, राइट। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ परेटो प्रिंसिपल हियर विच इज एप्लीकेबल इन ट्रेडिंग, कि जो मैक्सिमम रिटर्न्स आपके बनेंगे वो 20% स्टॉक्स या 20% ट्रेड से ही बनेंगे। रेस्ट 80% स्टॉक शायद कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाएंगे या स्लाइटली लॉस में एग्जिट होंगे, कुछ होंगे जो स्टॉप लॉस पे एग्जिट होंगे। सो अगेन इसके ऊपर भी हम जब रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग आएगा ना, उस पर ये प्रिंसिपल डिस्कस करने वाले, दैट विल हेल्प यू बिल्ड अ कॉन्टेक्स्ट। अभी यहाँ से जो एग्जांपल्स मैं ले रहा हूँ इसको आप देखिए कि अगर इसमें ब्रेकआउट आता है तो क्या वो ब्रेकआउट सस्टेन करते हैं, चलते हैं। सो दैट विल हेल्प यू बिल्ड सम कन्विक्शन इन द सेटअप। अब यहाँ पे एग्जाम्पल आप देखिए कि आईसीआईसीआई बैंक कंसोलिडेटिंग, रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग, अवेटिंग अ ब्रेकआउट, 60 आरएसआई को ब्रेक करने वाला है, बट ये जब भी ब्रेक करेगा तब ये प्राइस को भी ब्रेक करना चाहिए। सो पैटर्न ब्रेकआउट विद आरएसआई ब्रेकआउट एंड रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग, ये तीनों के कॉम्बिनेशन में एंट्री है। तो जब भी वो ब्रेकआउट देगा तब वो ब्रेकआउट कैंडल पे हम पार्टिसिपेट करेंगे, कीपिंग लो ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल एज स्टॉप लॉस। और जो पुल बैक ट्रेडर है वो उसके बाद और वेट करेगा, वो उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर लो का वेट करेगा और जब भी वो बन जाएगा वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। अगला है KEC। सो लेट मी ओपन KEC ऑन ऑल द टाइम फ्रेम्स। सो ऑन वीकली टाइम फ्रेम KEC को ऑब्जर्व करते हैं तो इस टाइम पे RSI इज अबव 60। ब्रेकआउट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ऑन डेली टाइम फ्रेम तो रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है, RSI इज अबाउट टू गो अबव 60, 58.97 है। तो अब अगले दिन अगर ब्रेकआउट आ जाता है देन वी कैन स्टार्ट फॉलोइंग दिस। अगला स्टॉक है नौकरी। अब ये जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दिस इज इन द लास्ट वीक ऑफ नवंबर। अभी जब पोस्ट होगा तब आप पीछे आके इसको देख सकते हैं कि ये कैसे परफॉर्म किया है। सो ऑन नौकरी वीकली टाइम फ्रेम चार्ट RSI 66.61, डेली टाइम फ्रेम में अवेटिंग ब्रेकआउट, RSI इज ऑल्सो एट 58.71। रिलेटिव स्ट्रेंथ, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक है दैट इज अबाउट जीरो लाइन, सो विच इज रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग। अगले इसमें चलते हैं ओबेरॉय रियल्टी। यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो RSI इज अबाउट 60 ऑन वीकली, डेली में RSI इज बिटवीन 40 एंड 60 बट रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग। अब इसका ब्रेकआउट आएगा तब ऑब्जर्व करेंगे। सो दिस आर ऑल द स्टॉक्स विच आर अवेटिंग ब्रेकआउट। नॉट नेसेसरी कि सारे ब्रेकआउट्स मटेरियलाइज होंगे या ब्रेकआउट आएंगे भी, शायद ये भी हो सकता है कि ब्रेकआउट ना भी आए। अब इसके रिलेटेड हमने स्कैनर बिल्ड किया हुआ है। सो मैंने ये सारे स्टॉक्स जो हैं स्कैनर के थ्रू आइडेंटिफाई किए। अब स्कैनर का जब एपिसोड आएगा तब मैं इससे हेल्प करूंगा कि कैसे आप बिल्ड कर सकते हैं। बट आपको अगर लार्जर लॉजिक समझ में आ गया तो यू कैन, देयर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स वेयर यू कैन बिल्ड द स्कैनर। चार्टिंग एक प्लेटफॉर्म है जो फ्री है, वहाँ पे आप डेवलप कर सकते हैं ये स्कैनर, या तो आप रडार में भी डेवलप कर सकते हैं। रडार नहीं, आर जोन नहीं तो ट्रेड पॉइंट में भी स्कैनर बन सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आर जोन का मेरा जो स्कैनर है वो पब्लिकली आपके लिए अवेलेबल कर दूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि यू वांट द स्कैनर, सो आई विल मेक दैट अवेलेबल। अगला जो लास्ट एग्जांपल है वो सिंजिन का है। वीकली टाइम फ्रेम पे RSI इज अबव 60, 62.27 है, और डेली टाइम फ्रेम पे अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है एंड इट इज अवेटिंग ब्रेकआउट। RSI अगर 60 के ऊपर चला जाता है, अभी करेंटली 57.12 है, 60 के ऊपर चला जाता है, पैटर्न भी ब्रेकआउट करता है, स्टॉक रिलेटिवली आउट परफॉर्म भी कर रहा है तो इट इज पॉजिटिव। तो जैसे ही ब्रेकआउट आ जाते हैं विल फर्स्ट मार्क द ब्रेकआउट कैंडल एंड देन स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग। इट इज वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मल्टी टाइम फ्रेम अप्रोच टू मोमेंटम ट्रेडिंग। हम इसमें ब्रेकआउट और पुल बैक दोनों को ट्रेड कर रहे हैं।
इसके की इंग्रेडिएंट्स हैं कि देयर इज अ रिलेटिव मोमेंटम एंड देयर इज एब्सोल्यूट मोमेंटम। रिलेटिव मोमेंटम के लिए हमने आरएस रिलेटिव स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट देखा है, क्योंकि हम उसको कंपेयर कर रहे हैं निफ्टी 50 के साथ, और एब्सोल्यूट मोमेंटम को भी साथ में लेकर चल रहे हैं। हम स्टॉक स्पेसिफिक आरएसआई भी देख रहे हैं। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से ये सेटअप को हम ट्रेड कर रहे हैं। सो दिस इज वन ऑफ द स्विंग अप्रोच वेर यू ट्रेड बोथ ब्रेकआउट्स एंड पुल बैक। यही कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में मेरे हाउ टू ट्रेड पुल बैक एंड ब्रेकआउट के कोर्स में भी डिस्कस किया है। बट उसमें एक अलग लॉजिक है दैट इज बेस्ड ऑन P&F चार्ट, बट इट विल गिव यू अ न्यू अप्रोच टू इट। सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। TNT1 एन एक्सक्लूसिव मेंबरशिप, जहां पे आपको एक्सेस मिलता है मेरे सारे करंट एंड अपकमिंग रिकॉर्डेड कोर्सेज का, वीकली मार्केट एनालिसिस सेशंस का एंड मंथली वेबिनार जहां पे हम कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करते हैं। सो ज्वाइन TNT1 नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।